तो नहीं दिए। जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चला नोटा का सोटा, तब इनको याद आया सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का कोटा। इस लोकतंत्र में हम भी रह रहे हैं और हम यदि वोट दे रहे हैं तो कुछ अधिकार, कुछ सरकारी योजना या जो भी चाहिए सुविधा हमें भी चाहिए। हमारे समाज में भी गरीबी है, उनके लिए भी इनके पास कोई योजनाएं होनी चाहिए। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के जो वोटर हैं उसमें सवर्ण समाज भी आते हैं। ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच एक पार्टी लेकर के चल रहे हैं। दोनों समाज की आप राजनीति करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या लगता है आपको कि जब बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ आप इन चीज़ों को रख रहे हैं, लग रहा है कि कुछ होगा? देखिए, हम किसी के बंधुआ मजदूर तो हैं नहीं जी। इस भारत में हम भी रह रहे हैं, इस लोकतंत्र में हम भी रह रहे हैं और हम यदि वोट दे रहे हैं तो कुछ अधिकार, कुछ सरकारी योजना या जो भी चाहिए सुविधा हमें भी चाहिए। हमारे समाज में भी गरीबी है, उनके लिए भी इनके पास कोई योजनाएं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है और ये समझ रखें कि हमारे अलावा ये जाएंगे कहाँ। तो कम से कम जो लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं या इस सोच को अपने भीतर घर कर रखे हैं कि इनके पास हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है, उनके इस भ्रम को तोड़ना है, तोड़ देंगे। उनको बताना है कि हम आपके भरोसे नहीं है, आप हमारे भरोसे हैं जी। तो जैसे बीजेपी ने सवर्ण समाज के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण देने का तो काम किया, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं कि बीजेपी शौक से दिए, शौक से तो नहीं दिए। जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चला नोटा का सोटा, तब इनको याद आया सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का कोटा जी। वो सोटा नहीं चलता तो शायद इनको याद नहीं आता जी। तमाम कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सवर्ण युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए। आपने पटना में भी देखा होगा, डाक बंगला चौराहा पर हमारे शरीर पर भी 50-100 लाठियाँ मारी गई थी और 10,000 सवर्ण युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया था। तो जब करो या मरो की स्थिति में सवर्ण समाज के लोग आए, तब ये 10% आरक्षण का लॉलीपॉप झुनझुना थमाए। लेकिन वो झुनझुना निकाल लिया गया केवल डंडी हाथ में, क्योंकि ना हमको उम्र सीमा में छूट दी जा रही है, ना कोई परीक्षा शुल्क में छूट दी जा रही है। तो फिर ये आरक्षण किस काम का भैया? इसको रख लो अपने पास। एक अंतिम सवाल है आपसे, आप समाज की राजनीति करते हैं, सवर्ण को लेकर के आप हमेशा खड़े रहते हैं, उनके अधिकारों के लिए आप काम करते हैं। क्या जो गैर सवर्ण समाज के युवा होंगे, आप उनके लिए खड़ा होंगे? देखिए, अगर जाति की बात करें तो मेरे हिसाब से 2 ही जाति है इस धरती पर, केवल बिहार में नहीं, भारत में नहीं, पूरे धरती पर, एक गरीब और एक अमीर। और इसके बीच में इतना बड़ा खाई पैदा कर दिया गया है कि आज उसको पाटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गरीब कोई भी हो, यदि वो भूख से तड़प रहा है, यदि वो उसको रोजगार नहीं मिली है और आपका दिल यदि पसीजता नहीं है, आपको यदि देखकर उसको दया नहीं आती है, तो आप मानव कहलाने के लायक नहीं। यानी कि अगर आपकी पार्टी को कभी सत्ता में आने का मौका मिला, अगर आप सत्ता में आए, तो आप ये जो जातीय समीकरण है, जाति वाली चीज़ है, उसे खत्म कर देंगे? हम गरीबी मिटाएंगे और जब गरीबी मिटाएंगे तो ये भेदभाव मिट जाएगा। आज बताइए, जीतन राम मांझी को कितने, हमारे उंगली पर गिनकर आपको नाम बता सकते हैं कितने ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत जो जीतन राम मांझी को पैर छू के प्रणाम करते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी हेलीकॉप्टर से चलते हैं, वो अमीर हैं। लेकिन गाँव में जो सुअर चरा रहा है मांझी, उसको कितने लोग प्रणाम करने जाते हैं, उससे दूर भागते हैं, सोचते हैं कि इसको हम टच नहीं करें। तो ये गरीबी और अमीरी में भेदभाव है, जाति में भेदभाव नहीं। लोग अमीर से भेदभाव नहीं करते और गरीब से भेदभाव करते हैं। गरीब सवर्ण से अमीर सवर्ण भेदभाव करता है और गरीब दलित से भी अमीर दलित भेदभाव करता है। ये जाति का भेदभाव नहीं, ये गरीबी का भेदभाव है। इसको मिटाना है, गरीबी मिटाना है, तो ये भेदभाव अपने आप मिट जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।